देखिए, आज हम इस वीडियो में जानना चाहते हैं कि जो राज्यसभा है उस राज्यसभा में सभापति होते हैं, तो अपने भारत के वो क्या हैं, राज्यसभा के सभापति भारत में से क्या हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से फुल देखना। इसमें अनुच्छेद आता है, जो आर्टिकल होता है 89, और इस 89 में आप लोगों को राज्यसभा के सभापति का चर्चा किया गया है कि राज्यसभा में सभापति होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा में जो सभापति होते हैं वो भारत के अपने उपराष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति के बाद जो उपराष्ट्रपति आते हैं, अब इनका काम क्या है। अब मान लीजिए कि इनको हम रख दिए इस पोजीशन में कि आप उपराष्ट्रपति हैं भाई, तो क्या राष्ट्रपति के ऊपर इतना भारी महाभियोग आएगा जब ही तो वो जाके वहाँ पे काम धाम संभालेंगे, या राष्ट्रपति का मृत्यु होगा तभी। आप लोग तो पढ़ चुके हो। अच्छा, पिछले वीडियो में आपने देखा था 88 में, इसमें दिया गया था क्या कि महान्यायवादी के बारे में। महान्यायवादी क्या होते हैं ये भी आपने देखा था। ये देखा था उसमें कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का वकील होते हैं, या ये तो पता है आपको, लेकिन उनको बोलने का अधिकार है वो दोनों सदनों में, यानी लोकसभा और राज्यसभा में इनको बोलने का अधिकार है। क्यों आपको पीछे ले गई 88 अनुच्छेद में? इसलिए ले गई कि उसके बाद अब जब राज्यसभा के बारे में समझाऊंगी तो आपको समझ में आएगा। पिछले वीडियो में आप लोग महान्यायवादी के बारे में अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। इसी तरीके से आप लोगों को इसमें समझना है कि 89 अनुच्छेद में कहता है कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा के सभापति के बारे में आपने देखा अभी कि राज्यसभा के सभापति वही होते हैं जो अपने भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। अब इन उपराष्ट्रपति का काम एनी टाइम तो रहता नहीं है, तो अब इनको काम क्या दिया जाए, क्योंकि बैठे बैठे कितने दिन तक अपना नामो करेंगे, पैसे लेंगे, कहाँ से लेंगे, उनको सैलरी कौन देगा, क्या होगा। तो ये चीज़ तो समझना है ना कि भाई आप काम तो करते नहीं हो, तो आपको किस बात के लिए पैसे दिया जाए। तो उनको सोचे लोग कि उपराष्ट्रपति का काम उसी समय होता है कि जब राष्ट्रपति की अगर मृत्यु हो जाती है, वो त्याग पत्र दे देते हैं, वो अपने पद से त्याग पत्र मतलब दे देते हैं, वो कहीं उन पे महाभियोग लगा दिया जाता है, तब उपराष्ट्रपति को बुलाया जाता है कि भैया आप आओ, आप वहाँ से आइए और इस राष्ट्रपति के पद को संभालिए। क्योंकि आपको पता है कि 6 महीने तक उनके पद को संभाल सकते हैं, और 6 महीने के अंदर ही राष्ट्रपति कोई घोषित हो सकता है अगर राष्ट्रपति की ऐसी कोई कंडीशन हो तो सोचा गया कि ऐसे महाभियोग तो आपको पता है कि भारत में एक बार भी नहीं लगा। तो इनको कहा गया कि भाई अब तुम करोगे क्या, बैठे बैठे क्या करोगे। आपके लिए जो ये 2 सदन होते हैं, एक होते हैं संसद का 2 सदन होता है, एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। कहा गया कि देखो भाई, यहाँ लोकसभा में तो अध्यक्ष बैठते ही हैं, अध्यक्ष बैठते हैं जो इस समय ओम बिरला है, आपको पता होगा भैया, ये तो बैठते ही हैं। ये 545 जो सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं, इनको तो संभालते हैं। लेकिन आपका काम क्या है कि यही कहा गया कि अनुच्छेद 89 में कहा गया कि इस राज्यसभा का एक सभापति होगा। कौन सा? सभापति। अब इनका काम क्या है भैया कि सभापति का काम क्या है। अब कौन बनेगा सभापति? अब जो सभापति है ना, ये जो संसद के सदस्य नहीं होते हैं, संसद के सदस्य ये नहीं होते हैं। अब क्यों नहीं होते हैं संसद के सदस्य? क्योंकि ये पहले से ही चुने गए होते हैं, ये चुने गए होते हैं उपराष्ट्रपति के पद पे। अब इन्हीं को उठा के राज्यसभा में बैठा दिया गया कि भैया आप राज्यसभा में जाइए, और जो 245 मेंबर जो सदस्य हैं, इनको आप क्या करिए, इनको संभालने का काम आपको है कि आप संभालोगे। कहा गया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम तो संभालने के लिए तैयार ही हैं। क्योंकि भाई मैं बैठे बैठे बोर हो गया हूँ, थक गया हूँ, पता ही नहीं कब राष्ट्रपति पे महाभियोग लगेगा, अभी तक लगा नहीं। 1991 1950 से ही जो संविधान 50 से जब लागू हो गया था, तब से आज तक जो सन 2023 चल रहा है, यहाँ मतलब इतने सालों में महाभियोग ही नहीं लगा। तो इनका काम क्या है, जब मृत्यु हो जाती, जैसे जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई तो उस समय बीबी गिरी उपराष्ट्रपति के पद पे थे, तो उस पद को संभालने के लिए जा सकते थे, तो उन्होंने पद को अपने उपराष्ट्रपति के पद को ही त्याग पत्र मतलब कि
कर दिया, हटा दिया कि भैया हम यहाँ पे नहीं रहेंगे और हम अब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। भैया तुम रह के भी चुनाव लड़ सकते हो, क्यों आप ऐसे काम कर दिए। तो सोच विचार अपनी जैसी हो किसी की भी, लेकिन आप लोग पढ़ना तो बहुत ध्यान से समझना। अब यहाँ पे कहा गया है कि राज्यसभा का सभापति, यह है राज्यसभा आपका, एक संसद है, पूरे संसद के 2 सदन, एक लोकसभा एक राज्यसभा। इस राज्यसभा का सभापति भारत का अपने उपराष्ट्रपति होता है। 245 मेंबर को, 245 सदस्यों को ये रोकने का काम, ये बोलने का काम करते हैं भाई कि आप मेरी बात सुनो, आपको ऐसे ऐसे इस काम को करना चाहिए। ये सभापति जो होते हैं, सभापति ना तो संसद का सदस्य नहीं होते हैं। अब इस बात के लिए अब समझो कैसे। अब इनको क्या कहा जाता है कि इनको पीठासीन भी कहा जाता है। ये राज्यसभा का क्या होते हैं भैया, पीठासीन। पीठासीन का मतलब क्या होता है कि ये काम को ये पूरे टोटल संभालने का काम करते हैं। अगर कोई पीठासीन है, काम को संभालने का काम करता है, तो यानी उसी को कहा जाता है पीठासीन। अब जैसे मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हो, आप एक ग्रुप बना के हर एक आदमी जा रहे हैं, तो उसमें एक झंडा लेके कहता है ना, मतलब मेरा भारत महान, जय हिंद, जो भी बोलता है, जैसे आगे या नारा लगाने के लिए तैयार हो जाता है किसी चीज़ को, तो उसके पीछे बहुत लोग लगाते हैं। तो क्या होते हैं, ये होते हैं सभापति, राज्यसभा का सभापति हैं। अब इनका यही काम है कि अब हम जो बोलेंगे, लीडर होते हैं, जैसे हम बोलेंगे देखो कंपनी के बाहर जितने भी बैठे हुए तुम लोग काम करने वाले हो, तो आपसे कह रहा हूँ मैं कि जो मैं बोलूँगा तुम लोग वही बोलना, मालिक के ऊपर ऐसे बोलना है। तो इस बात के लिए वो मतलब बोला जाता है, लेकिन इनको संभालने का भी काम वही करता है, लीडर ही करता है। तो इसी तरह से ये सभापति होते हैं भैया, ये काम ये इतने लोगों को संभालने का काम करते हैं। जैसे 17 आसान आपको पढ़ाई थी ना, कि जैसे कि राष्ट्रपति बुलाते हैं तो अब इनका ये 245 मेंबर को सभापति संभाल लेते हैं, अब 545 को अध्यक्ष संभाल लेते हैं। तो क्योंकि जब उनको कुछ देर के बाद आते हैं राष्ट्रपति तब। तो ये पीठासीन होते हैं राज्यसभा का, पीठासीन समझ लिए। अब देखिए कहता है कि सभापति जो होते हैं, सभापति अगर ये अनुपस्थित न हो, तो अगर इनके अनुपस्थिति में इनके कार्य को कौन संभालेगा। अब इनके काम को संभालने के लिए उप सभापति आते हैं। कौन भैया, उप सभापति आते हैं। ध्यान से समझना, आपके अगर पेपर में इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप लोग बता सकते हो। आपसे पूछा जाए कि किस अनुच्छेद में सभापति का चर्चा है, तो आप कह सकते हो कि 89 अनुच्छेद में सभापति का चर्चा है। और पूछा जाए आपसे कि अगर सभापति अपने राज्यसभा में न हो तो उसके काम को कौन संभालेगा, तो आप कहना भैया कौन संभालेगा, यही उप सभापति संभालेंगे। क्योंकि हर एक काम को, जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति नहीं रहते हैं तो उपराष्ट्रपति उनके काम को संभालते हैं, अध्यक्ष नहीं रहते हैं तो उपाध्यक्ष काम को संभालते हैं, सभापति नहीं रहते हैं तो उप सभापति उनके काम को संभालते हैं। यानी उप लगा दिया गया है कि भैया उप वाले बैठ जाओ, जब वो नहीं है, अप वाले नहीं है तो उप वाले बैठ जाओ। यानी उनका काम है, जो ऊपर वाले नहीं है तो नीचे वाले जाके वहाँ पर बैठ के अपना काम संभालो। समझ में आया इतना? ऐसे समझो क्या है। अब कहता है कि जब दोनों अनुपस्थित न रहें, भैया अप और उप दोनों नहीं है, कौन कौन, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला अगर नहीं है तो उसको भी तुम क्या करो कि अब कौन संभालेगा। तो 245 में से कम 6 ऐसे सदस्य चुने जाते हैं। इन 6 सदस्यों में से एक सदस्य चुन दिए जाते हैं कि भैया देखो, ना तो ऊपर वाले हैं और ना तो नीचे वाले सदस्य जो संभालने वाले लोग हैं नहीं हैं, ना तो सभापति हैं ना तो उपसभापति हैं। तो भैया आपको आप तो संभालोगे ना, सभापति हैं ना तो उपसभापति हैं। तो 545 में से 6 ऐसे लोगों को चुना जाता है कि भैया आप लोग ठीक ठाक हो। अब इनमें से भी चुना जाता है कि 6 को तो हमने चुन दिया, लेकिन एक अब तुम लोग एक आओ, और कहा जाएगा कि अब कौन संभालने योग्य है। तो उनमें जो सीनियर होता है, एक होता है समझदारी वाला। भैया यहाँ तो पढ़े लिखे लोग बैठे होते हैं, कहाँ पे, राज्यसभा में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग बैठे होते हैं। लोकसभा थोड़ा ना है कोई जाके बैठ गया है,
नहीं, यहाँ तो पढ़े लिखे होते हैं। अब इनमें से चुना जाता है कि आप भैया पढ़े लिखे हो, चलो आप संभाल सकते हो इस काम को, तो उनको संभालने के लिए बुलाया जाता है। अब बताइए, अब जब सभापति को त्याग पत्र देना होगा तो इसमें किसको वो देंगे? मान लीजिए राज्यसभा का सभापति है, अब इनको कहा जाए कि तुम त्याग पत्र दो, तो ये किसको देंगे? तो ये अपना त्याग पत्र दे देते हैं राष्ट्रपति को। अब ये क्यों देते हैं राष्ट्रपति को? क्योंकि ये राज्यसभा के कहा गया है कि संसद का ये सदस्य नहीं होते हैं, इनको तो बैठा दिया जाता है कि आप सभापति के काम को करिए, और आप तो भारत के अपने उपराष्ट्रपति हो, लेकिन आपको वहाँ से हटा के इस जगह बैठा दिया गया है भैया कि आप इस काम को कर सकते हो। आपको काम ऐसे अगर कभी आ जाए तो वो भी संभालना इनको पड़ता है। तब ये अपना त्याग पत्र उसी को देंगे जो इनसे सीनियर है, जो इनसे सीनियर है। मान लीजिए ये उपराष्ट्रपति है, सभापति उपराष्ट्रपति हैं, तो अपने राष्ट्रपति को देंगे अपना पद त्याग पत्र, यानी सभापति राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देंगे। अब इन्होंने तो दे दिया, लेकिन कहा गया कि आपने तो राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे दिया। किसको? राष्ट्रपति को त्याग पत्र आपने दे दिया, लेकिन जो आपके साथ है बैठा हुआ है कौन? उपसभापति। कौन? उपसभापति। अब ये किसको अपना त्याग पत्र देंगे? ध्यान से सुनना, ये किसको देंगे भैया? इनसे जो सीनियर है, मान लीजिए सभापति हैं, तो ये किसको दे देंगे? सभापति को। किसको दे देंगे? सभापति को। समझ में आया आप लोगों को? कैसे? आपने देखा अनुच्छेद 89 में सभापति का चर्चा है, और उस सभापति जो राज्यसभा का सभापति होता है उसके बारे में चर्चा है, और वो अपने संसद का सदस्य नहीं होता है, वो राज्यसभा का सभापति होता है। वो भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो आपने किसके बारे में देखा? सभापति और उपसभापति के बारे में। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसके आगे जो 90 वाला है, 89 हो गया ना, तो 90 आया ना, 90, तो 90 आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो बहुत ध्यान से देखना, एक बार नहीं 2 बार इसको समझ लेना। थैंक यू।